हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत सपन दिवस निसी, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो इसमें गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रखता है और वो कभी भी उसको छोड़ता नहीं है, उसको लेके ही उड़ता है, उसको लेके ही पेड़ पे बैठता है। ठीक है, तो वो अपने पंजों से कभी लकड़ी नहीं छोड़ता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हम मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हम अपने मन से, कर्म से यानी कि कार्यों से, वचन से, बोलने में नंद और के नंदन को, नंद का नंदन कौन है? श्री कृष्ण। उर मतलब हृदय, कि हमने अपने मन, कर्म और वचनों से श्री कृष्ण को हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, ये लकड़ी की तरह हमने हारिल पक्षी की तरह श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को पूरी मजबूती से पकड़ा हुआ है, दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ा हुआ है। और हमने अपने मन और कर्म और वचनों से श्री कृष्ण को हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत सपन दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, निसी में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम कान्हा कान्हा का जाप करते रहते हैं। हम सो भी जाएं तब भी हमारा हृदय कान्हा कान्हा का जाप करता रहता है और इस कान्हा रूपी, कृष्ण रूपी लकड़ी को छोड़ता नहीं है। सुनत जोग लागत है सो, जो करवी ककरी। तुम्हारा ये योग का संदेश, निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश तो सुन के ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो एक बीमारी हमारे लिए ले आए हो। व्याधि मतलब बीमारी, जो ऐसी बीमारी जो न कभी देखी है, ना सुनी है, ना करी है। क्योंकि निर्गुण उपासना में ईश्वर का कोई आकार, रूप, रंग, गंध नहीं होती, ना कोई नाम होता है। तो इसलिए निर्गुण उपासना को गोपियाँ बीमारी कहती है। ऐसी बीमारी जिसको ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना उससे बात कर सकते हैं। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनकी मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में, सूर यहाँ पे कहा गया है सूरदास जी को, सूरदास जी ने लिखे इसलिए हर पद में उनका नाम है। ये तो बीमारी तिन्हीं ले सौंपो, उन्हीं को ले जाके सौंप दो, उन्हीं को ले जाके दे दो, जिनके मन चक्री के समान है। चक्री के समान मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, टिककर नहीं रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से डोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो गोपियाँ कहती है ये बीमारी तो उन्हीं को ले जाके दे दो, निर्गुण उपासना की, जिनके मन चक्री के समान अस्थिर हैं। और हम तो श्री कृष्ण के प्रति निष्ठावान हैं, हमारे तो मन में श्री कृष्ण का वास है। मन कर्म वचन से हृदय में हमने बसाया हुआ है उनको, और जागते सोते सपने में, रात में, दिन में हम कान्हा कान्हा का जप करती रहती हैं। ये हमारा दूसरा पद, तीसरा पद है।